ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे, जो पीएम मोदी का इस क्षेत्र में पहला सीमावर्ती दौरा होगा, जो हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे लेकर शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारे देशनोक का सौभाग्य है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी यहाँ देशनोक माता जी के दर्शनार्थ पधार रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले काबा चूहों के कारण भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बीकानेर जिले का यह मंदिर बेहद अद्भुत है। इस मंदिर में हजारों चूहे बिना किसी रोक टोक के रहते हैं, विचरण करते हैं। मंदिर में मौजूद इन चूहों को काबा कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, सबको बता दूं कि ये मूषक नहीं है, चूहों से अलग है। ये दिख रहे हैं, इनका शरीर जो बनावट है जो चूहों जैसी, इसीलिए हर एक इनको चूहा बोलते हैं, लेकिन ये काबा हैं और माता जी के वंशज हैं। करणी माता के जो छोटे पुत्र थे लाखन जी, उनकी कोलायत सरोवर में स्नान करने के पश्चात वो डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता की जो पुत्र वधू है लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने करणी माता को बुलाना दिया कि माँ आप तो लोगों के, हजारों लोगों के कष्ट हरती हो, और आपका स्वयं का जो पुत्र है वो आज देवलोक हो गए हैं डूब के, तो आप उनको वापस जीवित करो। माता जी ने कहा बेटा ये तो विधि का विधान है और जो आया है उसे मरना ही है। कि नहीं, उन्होंने हट कर लिया कि नहीं, आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तो फिर माता जी ने इसी तपस्या स्थल में जा कर के और ये दरवाज़ा बंद करके धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपने पुत्र को लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला कि ये तो कोई ऐसा कोई हमारे सिस्टम ही नहीं, जो यहाँ आ गया वो आ गया, वापस जाने वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है। तो माता जी ने बोला कि भाई किसी की माँ पीछे आई थी क्या? कोई आई तो नहीं, तो मैं तो अपने पुत्र को लेके जाऊंगी। तो फिर लाखन जी को वापस जीवित किया और जीवित करने के बाद हमारा जो देपावत परिवार है, हमारे जो वंश, माता जी के वंशज हैं, हमारे जो बुजुर्ग बड़े बड़के हैं, उनका जो मरते हैं उनमें से तो ये काबों के रूप में जन्म लेते हैं, और इनमें से जो मरता है हमारे परिवार में, देपावत परिवार में जन्म लेता है। और स्वर्ग नरक जो हमारा देपावतों का स्वर्ग नरक है वो यही है। कब से मान्यता चली आ रही है? ये मान्यता करणी जी के शरीर से, जब माता जी के जैसे 14वीं शताब्दी में। मान्यता के अनुसार ये करणी माता मंदिर में मौजूद चूहे, जिन्हें काबा कहते हैं, वो करणी माता के वंशज हैं। मान्यता यह भी है कि करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे काबा के रूप में जन्म लेते हैं और काबा मृत्यु के बाद देवपौत परिवार में जन्म लेते हैं।